Hello friends, how are you? Hope all of you are fine. This is our lecture number 15th on Python. Python पे ये हमारा 15th lecture है. We have done 14 lecture and you can watch all the 14 lecture on the Python playlist at Smart Study channel. Please subscribe and share the channel. This is must. Now in this lecture we will do functions of a math module. हमारे मैथ मॉड्यूल के अंदर कौन कौन से फंक्शंस हैं जिनका हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं पाइथन के अंदर बाय द इंपोर्टिंग मैथ मॉड्यूल. मैथ मॉड्यूल को इंपोर्ट करके हम कौन कौन से फंक्शंस का डायरेक्टली यूज कर सकते हैं पाइथन के अंदर. सम ऑफ द इम्पोर्टेंट functions we will do in this lecture. Now let's start the lecture. Now this is our first function in a math module. This function is ceil. CEIL. सीलिंग वैल्यू ये आपको देता है. इट राउंड से नंबर अप टू द नियरेस्ट इंटीजर. दैट मीन्स अगर हम क्या करते हैं मैथ मॉड्यूल को इंपोर्ट करते हैं और कॉल करते हैं सीलिंग फंक्शन का, तो ये आपको सीलिंग फंक्शन के अंदर आप जो भी डालोगे, let us we will give 10.5, it will give you largest integer, nearest largest integer. 10.5 का नियरेस्ट लार्जेस्ट इंटीजर कौन सा है आपका 11. सो इट विल रिटर्न यू 11. ये आपको रिटर्न कर देगा 11. इट विल रिटर्न ऑलवेज ए इंटीजर. ये इंटीजर आपको रिटर्न करेगा, ये ध्यान रखना. फ्लोट वैल्यू इट विल नॉट रिटर्न. ये फ्लोट वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा. तो द सीलिंग, तो हम इसको लिखेंगे कैसे, हाउ वी कैन यूज द सीलिंग फंक्शन. फर्स्टली वी हैव टू इम्पोर्ट द मैथ मॉड्यूल. मैथ डॉट हम लगाएंगे, देन वी कॉल द फंक्शन, जिस फंक्शन को हमें कॉल करना है, एंड वी विल गिव पैरामीटर टू दैट फंक्शन. उस फंक्शन को हम उसके पैरामीटर्स देंगे. पैरामीटर यहाँ पे क्या होगा आपका सिंगल पैरामीटर इट विल टेक. ये क्या करेगा सिंगल पैरामीटर लेगा. कौन सी वैल्यूज लेगा, फ्लोट वैल्यूज लेगा, और उनको किसके अंदर कन्वर्ट करेगा, लार्जेस्ट नियरेस्ट इंटीजर के अंदर कन्वर्ट कर देगा. लेट p विल बी 9.5, देन इट विल रिटर्न 10. ये आपको क्या रिटर्न करेगा 10. लेट अस इफ p इज 9, अगर आपका p 9 है देन इट विल रिटर्न 9. ये आपको 9 ही रिटर्न करेगा बिकॉज ये 9 इटसेल्फ क्या है आपका इंटीजर ही है. सो दिस इज योर सीलिंग फंक्शन. नाउ मूव टू द नेक्स्ट फंक्शन. नाउ दिस इज अ फ्लोर फंक्शन ऑफ मैथ मॉड्यूल. ये आपका फ्लोर फंक्शन है, मैथ डॉट फ्लोर. आपको अगर फ्लोर फंक्शन को यूज करना है तो आप क्या लिखेंगे, मैथ, दिस इज द नेम ऑफ मॉड्यूल डॉट द फंक्शन विच इज प्रेजेंट इन मैथ, दैट इज फ्लोर, और ब्रैकेट्स लगा देंगे. उसके अंदर आपको क्या देना है, पैरामीटर देना है जिसकी फ्लोर वैल्यू आप निकालना चाहते हैं. द मैथ फंक्शन फ्लोर मेथड मैप्स ए फ्लोटिंग पॉइंट नंबर टू ए ग्रेटेस्ट प्रीसीडिंग इंटीजर. प्रीसीडिंग इंटीजर का मतलब क्या है, उससे पहले वाला इंटीजर आपका. लेट अस वी टेक 5.4. हमने क्या लिया 5.4 लिया, तो क्या करेगा वो फ्लोर जो फंक्शन है इट विल रिटर्न यू 5. आपको क्या रिटर्न कर देगा 5 रिटर्न कर देगा. जो उसका लोएस्ट नंबर है, लोएस्ट इंटीजर है, उसके नज़दीक जो लो आपका इंटीजर बनेगा उसको वो रिटर्न कर देगा. इफ़ वी विल टेक एनी नंबर बिटवीन 5 to 6 इट विल रिटर्न 5. ये आपको क्या रिटर्न करेगा 5 रिटर्न करेगा. सो हेयर वी विल टेक q इज इक्वल टू 9.99. हमने q इज इक्वल टू 9.99 लिया है. मैथ हमने मॉड्यूल को कॉल किया, इंपोर्ट किया, डॉट फ्लोर, मैथ मॉड्यूल का फ्लोर फंक्शन हमने यूज़ किया, उसके अंदर अपना क्या डाला आपका q डाल दिया. q की वैल्यू क्या है 9.99 है. सो इट विल रिटर्न द लोवेस्ट इंटीजर. इसका नियरेस्ट लोवेस्ट इंटीजर जो होगा वो आपको क्या करेगा रिटर्न करेगा. सो अवर आउटपुट विल बी 9. आपकी आउटपुट क्या आ जाएगी 9 आ जाएगी. सो तो आपके दो फंक्शंस हमने डिस्कस किए हैं. व्हाट इज वन इज सीलिंग फंक्शन एंड वन इज फ्लोर फंक्शन. सीलिंग फंक्शन क्या करता है, किसी फ्लोट वैल्यू का नियरेस्ट लार्जेस्ट नंबर इंटीजर देता है, और फ्लोर वैल्यू क्या देती है, फ्लोर फंक्शन क्या देता है, नियरेस्ट स्मॉलेस्ट इंटीजर देता है, जो आपका नियरेस्ट स्मॉल इंटीजर आपका होगा. इज दैट क्लियर. नाउ मूव टू द नेक्स्ट फंक्शन. दिस इज आवर factorial function. This is our factorial function. The math factorial and method returns the product of n natural number. factorial आपको पता ही है. Let us we will do 5 factorial. 5 factorial क्या होगा, 5 multiply by 4 multiply by 3 multiply by 2 multiply by 1. ये आपका क्या है 5 factorial है. तो हम
अगर डायरेक्टली निकालना चाहते हैं देन वी विल यूज द फैक्टोरियल फंक्शन। अगर हम फैक्टोरियल फंक्शन का यूज़ करते हैं, मैथ मॉड्यूल के फैक्टोरियल फंक्शन का हम यूज़ करते हैं, तो हम किसी भी इंटीजर का क्या निकाल सकते हैं, फैक्टोरियल निकाल सकते हैं। नाउ हियर द मैथ फैक्टोरियल मेथड रिटर्न्स द प्रोडक्ट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन और इक्वल टू n। जो आपका क्या होगा, लेस देन और इक्वल टू n, यानी कि आपने 10 लिया है तो 10 से छोटे जितने भी नेचुरल इंटीजर्स होंगे उनका वो प्रोडक्ट करके आपको दे देगा। 10 मल्टीप्लाई बाई 9 मल्टीप्लाई बाई अप टू सो ऑन, कहाँ तक चलेंगे, 1 तक चलेंगे। नेचुरल नंबर आपको लेने हैं, यू हैव टू रिमेंबर दिस। नाउ वन मोर थिंग, वी कैन नॉट पास, हम फैक्टोरियल फंक्शन के अंदर आपका फ्लोट वैल्यू पास नहीं कर सकते हैं। वी कैन नॉट गिव अ फ्लोट वैल्यू एंड इट विल रिटर्न ऑलवेज इंटीजर। ये आपको क्या देगा, इंटीजर देगा। इज दैट क्लियर? if n is a positive integer, however n if n is equal to 0, this is very important। अगर आपका n 0 है, अगर हम लिखते हैं मैथ डॉट फैक्टोरियल और इसके अंदर क्या पास कर देते हैं, 0 पास करते हैं, तो आपका क्या मिलेगा आपको, देन इट विल गिव यू 1। ये आपको क्या देगा, 1 देगा। इफ़ यू यूज मैथ डॉट फैक्टोरियल एंड यू विल गिव 1, सो इट विल आल्सो गिव यू 1। ये भी आपको क्या देगा, 1 देगा। यू हैव टू रिमेंबर दिस। अगर आप यहाँ पे 2 पास करते हैं देन इट विल रिटर्न 2 1 2 2 मल्टीप्लाई बाई 1। इफ़ यू पास 3 देन इट विल गिव यू 3 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 1, दैट इज 6। ये आपको दिया गया इंटीजर आपको मिलेगा, ये आपको ध्यान रखना है। इट विल नॉट रिटर्न 2.0 6.0, इस टाइप की ये आपको वैल्यूज रिटर्न नहीं करेगा। इज दैट क्लियर? नाउ मूव टू द नेक्स्ट फंक्शन, मैथ जीसीडी। ये आपका क्या है, जीसीडी फंक्शन है मैथ मॉड्यूल के अंदर। मैथ मॉड्यूल के अंदर ये आपका जीसीडी फंक्शन है। ये क्या देगा, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर आपको देगा। द मैथ डॉट जीसीडी मेथड रिटर्न्स द ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर ऑफ टू नंबर्स। वी कैन यूज इट टू रिड्यूस फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस को रिड्यूस करने के लिए हम इसका यूज कर सकते हैं। जैसे कि हम लिखते हैं मैथ डॉट जी सी डी, यू हैव टू पास हेयर 2 पैरामीटर्स। कितने पैरामीटर पास करने पड़ेंगे, 2 पैरामीटर्स आपको पास करने पड़ेंगे। द मैथ रिटर्न्स ग्रेटर ऑफ फॉर 2 नंबर्स। ये ध्यान रखना, 2 नंबर्स आपको पास करने ही पड़ेंगे। लेट अस आई गिव 25 एंड 120। इफ आई विल गिव दिस देन द ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर ऑफ दिस 2 नंबर इज 5। सो ये आपको क्या रिटर्न कर देगा, 5 रिटर्न कर देगा एंड दैट विल बी ए इंटीजर। ये आपको क्या मिलेगा, इंटीजर वैल्यू आपको मिलेगी। इज दैट क्लियर? नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज FABS। ये आपका क्या है, FABS। आपका ABS का मतलब क्या होता है, दिस इज एब्सोल्यूट। दिस इज एब्सोल्यूट। ABS का मतलब क्या होता है, आपका एब्सोल्यूट मतलब होता है। तो मैथ मॉड्यूल के अंदर एब्सोल्यूट का अगर आप यूज करते हैं, मेथड रिमूव्स द नेगेटिव साइन ऑफ ए गिवन नंबर इफ एनी एंड रिटर्न इट्स एब्सोल्यूट वैल्यू एज ए फ्लोट। और फ्लोट के अंदर आपको वैल्यू रिटर्न करेगा। यू हैव टू रिमेंबर दिस। आपको किसकी वैल्यू, किस में वैल्यू देगा, ये फ्लोट में आपको रिटर्न करेगा। लेट अस वी यूज मैथ डॉट FABS माइनस 5.3। लेट अस आई विल टेक दिस। ये आपको क्या, हमने ये ले लिया मैथ डॉट FBS, इसका एब्सोल्यूट हमें निकालना, तो इट विल गिव यू 5.3। ये आपको 5.3 रिटर्न करेगा और इसका जो नेगेटिव पार्ट है, नेगेटिव साइन है, उसको हटा देगा। एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब क्या होता है, मोड। ये एब्सोल्यूट वैल्यू होती है आपकी, तो इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू कितनी आई, 5.3 आई। इट विल रिटर्न यू ए फ्लोट वैल्यू। ये आपको फ्लोट वैल्यू रिटर्न करता है, ये ध्यान रखना है आपको। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, मैथ डॉट POW। POW का मतलब क्या होता है, पावर फंक्शन। क्या है आपका, पावर फंक्शन। तो यहाँ पे भी आपको 2 पैरामीटर्स तो देने ही पड़ेंगे। यू हैव टू गिव 2 पैरामीटर्स। मैथ डॉट पाव क्या करेगा, मैथ डॉट पाव मेथड रिटर्न से फ्लोटिंग पॉइंट। ये आपको क्या देगा, फ्लोट वैल्यू देगा। ये ध्यान रखना, कौन सी वैल्यू देगा, फ्लोट वैल्यू देगा, रिप्रेजेंटिंग द वैल्यूज ऑफ x टू द पावर ऑफ y। लेट अस आई कंसीडर मैथ डॉट पाव, हम ले लेते हैं पावर फंक्शन, हम ले लेते हैं 3,2। इट विल गिव यू 3 रेज टू पावर 2 दैट इज इक्वल टू 9.0। इट विल रिटर्न यू फ्लोट वैल्यू। ये आपको क्या करता है, फ्लोट वैल्यू ये आपको रिटर्न करता है। इज दैट क्लियर? नाउ
देर इज ए असाइनमेंट फॉर यू इफ़ वी यूज 3 पैरामीटर्स। अगर हम 3 पैरामीटर्स इसके अंदर पास करते हैं 3,2,2, लेट अस आई विल पास दिस, देन व्हाट विल हैपन, तो क्या होगा आपका, देन देयर विल बी 3 raised to power 2 डिवाइडेड बाय 2। ये आपका क्या होगा, रिटर्न करेगा, ये वैल्यू ये आपकी रिटर्न करेगा किसके अंदर, आपकी फ्लोट के अंदर ये रिटर्न करेगा। इज दैट क्लियर? तो आपको इसको चेक करना है, यू विल हैव टू डू दिस यूर सेल्फ। अगर हम 3 पैरामीटर देते हैं तो क्या होगा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट फंक्शन। दिस इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन, मैथ डॉट एक्सपोनेंशियल। इसको EXP को क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो एक्सपोनेंशियल क्या करेगा, e⁻x कर देगा अपना, जैसे कि मैथ डॉट EXP हम लेते हैं और इसके अंदर पास कर देते हैं, मान लिया 3 पास कर देते हैं, देन इट विल रिटर्न 3 e⁻3। ये आपको e⁻3 पास कर देगा। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ e, 2.1 समथिंग होती है, तो ये क्या करेगा 2.1 एंड दैट आंसर विल बी फ्लोट। आपका आंसर किस में आएगा, फ्लोट में आएगा। यू कैन गिव एनी नंबर, आप इसके अंदर कुछ भी दे सकते हैं, फ्लोट और इंटीजर यू कैन गिव एंड इट विल गिव यू एक्सपोनेंशियल ऑफ दैट नंबर, वो एक्सपोनेंशियल ऑफ दैट नंबर आपको दे देगा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट फंक्शन। दिस इज अ स्क्वायर रूट फंक्शन। ये क्या है आपका, SQRT क्या है, स्क्वायर रूट। यानी कि हम क्या करते हैं, मान लिया 16 का स्क्वायर रूट लेते हैं तो ये क्या आएगा आपका 4.0, इट विल रिटर्न। ये आपको क्या रिटर्न करता है, फ्लोट नंबर रिटर्न करता है। क्या रिटर्न करता है, फ्लोट नंबर ये आपको रिटर्न करता है। इज दैट क्लियर? द मैथ SQRT मेथड रिटर्न्स द स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर। ये आपको क्या करेगा, स्क्वायर रूट आपको देगा, किस में देगा, फ्लोट में आपको देगा। इज दैट क्लियर? नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। मैथ इज फाइनाइट। ये क्या है, इज फाइनाइट फंक्शन है आपका मैथ मॉड्यूल के अंदर। ये चेक करता है वेदर द फंक्शन इज अ फाइनाइट और नॉट। जो आप इसके अंदर जो फंक्शन पास कर रहे हैं वो आपका फाइनाइट है या नहीं है। अगर फाइनाइट है तो वो क्या कर देगा, ट्रू रिटर्न कर देगा, अदरवाइज इट विल रिटर्न फॉल्स। ये क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा। इज फाइनाइट फंक्शन इन द मैथ मॉड्यूल विल गिव यू ट्रू if the number you are passing to it is finite, otherwise it will return false. Returns true if x is neither an infinite nor a nan। nan का मतलब क्या है, यहाँ पे nan का मतलब है आपका नॉट ए नंबर। यानी कि आपने जो इसके अंदर पास किया है मैथ डॉट इज फाइनाइट आपने लिखा और इसके अंदर आपने ए पास कर दिया। नाउ दिस इज नॉट ए नंबर, ये ए आपका नंबर नहीं है, सो इट विल गिव यू ए फॉल्स। ये आपको क्या करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा। तो आपका जो आर्ग्यूमेंट आप पास कर रहे हैं, पैरामीटर पास कर रहे हैं, वो आपका क्या नहीं होना चाहिए, इनफाइनाइट नहीं होना चाहिए, ना ही नॉट नैन। इसको ऐसे लिखते हैं NAN, स्मॉल नंबर्स में लिखेंगे बिकॉज पाइथन इज ए केस सेंसिटिव। एंड फॉल्स अदरवाइज, और आपका क्या दे देगा, अदरवाइज फॉल्स दे देगा। यानी अगर आपका इनफाइनाइट नंबर है या नॉट ए नंबर है तो ये फॉल्स देगा। नोट आगे क्या है, नोट दैट इफ यू पास 0.0, अगर आप लिखते हैं मैथ डॉट इज फाइनाइट 0.0, देन इट विल गिव यू ए ट्रू रिजल्ट। ये आपको क्या देगा, ट्रू देगा। इट विल कंसीडर 0.0 एज अ फाइनाइट नंबर। नाउ इफ यू गिव मैथ डॉट इज फाइनाइट INF, इसका मतलब होता है इन्फिनिटी, इनफाइनाइट होता है आपका, तो ये क्या करेगा, फॉल्स रिटर्न कर देगा। ये क्या कर देगा, फॉल्स इट विल रिटर्न बिकॉज वी पास ए इनफाइनाइट नंबर इन इट। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट फंक्शन। मैथ इज इनका मतलब क्या है, इनफाइनाइट। पिछले की तरह ही है ये आपका। अगर आपका इनफाइनाइट है तो ये आपको क्या कर देगा, इनफाइनाइट रिटर्न कर देगा। रिटर्न्स ट्रू, ये आपको ट्रू रिटर्न करेगा। इफ x इज पॉजिटिव और नेगेटिव इनफाइनाइट, या तो आपका माइनस इनफाइनाइट आप पास करें या प्लस इनफाइनाइट आप पास करें, तो ये आपको क्या देगा, इट विल गिव यू ट्रू एंड फॉल्स अदरवाइज, और अदरवाइज ये क्या कर देगा, आपका फॉल्स रिटर्न करेगा। यानी कि अगर हम मैथ डॉट इज
इनफाइनाइट यूज करते हैं और ए भी पास कर देते हैं, देन इट विल गिव यू अ फॉल्स। ये आपको क्या देगा, फॉल्स देगा। इफ यू पास 4.3 देन इट विल गिव यू ए फॉल्स, ये आपको क्या देगा, फॉल्स देगा। इफ यू पास 4 देन इट विल आल्सो गिव यू ए फॉल्स, बिकॉज दीज आर फाइनाइट नंबर एंड दिस इज नॉट ए नंबर। और ये आपका क्या है, नैन है, ये कोई नंबर नहीं आपका है। इज दैट क्लियर? नाउ मूव टू द नेक्स्ट फंक्शन। दिस इज नैन। इज नैन का मतलब क्या, नॉट ए नंबर। एन एन का मतलब क्या है, एन एन का मतलब क्या है, नॉट ए नंबर। नॉट ए नंबर। अगर आप क्या करते हैं, मैथ डॉट, आपने क्या किया, मैथ डॉट इज नैन, और इसके अंदर आपने पास किया है, क्या पास कर दिया, लेटस आई पास पी। हमने क्या पास किया, इसके अंदर पी पास कर दिया। सो दिस इज नॉट ए नंबर, ये नंबर नहीं है, इसलिए आपको क्या रिटर्न करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा। एन ए एन का मतलब क्या, नॉट ए नंबर, यानी जो आप पास कर रहे हैं वो आपका क्या नहीं होना चाहिए, नंबर नहीं होना चाहिए। अगर नंबर है तो वो क्या करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा, अदरवाइज इट विल गिव यू ए ट्रू। यानी कि आपका इसके अंदर जो एक्स की वैल्यू होगी वो आपकी क्या होनी चाहिए, अदर देन नंबर होनी चाहिए, तो आपको मिलेगा ट्रू। अगर कोई नंबर आपने पास किया है, चाहे वो आपका इनफाइनाइट है, चाहे वो आपका 3.0 है, चाहे -3.0 है, चाहे +3.5 है, -3.6 है, एनी नंबर यू गिव देन इट विल गिव यू ए फॉल्स, ये आपको क्या देगा, फॉल्स देगा। इज दैट क्लियर? तो हमारे पास तीन फंक्शन आते हैं, इज इनफाइनाइट, इज फाइनाइट एंड इज नैन। ये तीन फंक्शंस आपके पास हैं। तो ये कब ट्रू देता है, ये ट्रू कब देगा, जब आपका नंबर इसके अंदर क्या होगा, एक्स इज फाइनाइट, एक्स आपका क्या होगा, फाइनाइट नंबर। इट विल गिव यू ट्रू when number is infinite, it will give you true when there x is not a number, x is not a number. Is that clear? Now move to the next function. The next function is math is I square root, ये इसको पढ़ेंगे I SQRT। SQRT का मतलब है स्क्वेयर रूट, और I का मतलब क्या, इंटीजर। ध्यान रखना है आपको, आई का मतलब क्या है, इंटीजर, SQRT का मतलब क्या है, स्क्वायर रूट। लेट अस वी विल टेक 15, हमने क्या लिया, 15 लिया। मैथ डॉट आई SQRT 15 हमने ले लिया। अब 15 का जो स्क्वायर रूट आएगा वो आपको किस में मिलेगा, फ्लोट में मिलेगा, क्योंकि आपका 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है, आपका 4 होता है। सो द 15 का स्क्वायर रूट आपको क्या मिलेगा, लेस देन 4 मिलेगा, लेस देन स्क्वायर रूट ऑफ 15 विल बी लेस देन 4। तो ये आपका क्या होगा, लेस देन 4। लेट अस 3 पॉइंट समथिंग आएगा, 15 का जो स्क्वायर रूट है दैट विल बी 3 पॉइंट समथिंग आपका कुछ आएगा। देन आई स्क्वायर रूट क्या करेगा, स्क्वायर रूट तो क्या कर देगा, लेट अस आई टेक मैथ डॉट SQRT, और मैंने यहाँ पे ले लिया आपका 26 ले लिया, तो ये तो स्क्वायर रूट करके दे देगा, फ्लोट में भी वैल्यू आपको दे देगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप क्या लेते हैं, मैथ डॉट आई SQRT लेते हैं 26, तो ये क्या करेगा, आपको 5 रिटर्न करेगा। क्या रिटर्न करेगा, 5 रिटर्न करेगा। जो आपका स्क्वायर रूट आप लोगे, और इसका स्क्वायर रूट क्या होता है, 5.01 समथिंग आपका इसका 26 का स्क्वायर रूट आएगा। तो SQRT तो फंक्शन, स्क्वायर रूट फंक्शन तो आपको 5.01 रिटर्न कर देगा, बट आई SQRT क्या करेगा, उस नंबर का जो नियरेस्ट आपका क्या मिलेगा, आपको इंटीजर मिलेगा, वो रिटर्न आपको कर देगा। इट विल नॉट रिटर्न, अगर आपके पास क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ एनी नंबर इज मैथ डॉट SQRT ऑफ एक्स, लेट इज दिस इज 5.9, तो ये ध्यान रखना, इट विल मैथ डॉट आई SQRT और ऑफ एक्स, इट विल नॉट रिटर्न 6, ये 6 रिटर्न नहीं करेगा। कहीं आप ऐसा करो कि इसको लार्जेस्ट इंटीजर के ऊपर ले जाओ, लार्जेस्ट के ऊपर नहीं लेके जाना है, जो आपका इसका इंटीग्रल पार्ट है SQRT उसको रिटर्न करेगा। इज दैट क्लियर? नाउ रीड द स्टेटमेंट, रिटर्न द इंटीजर, ये आपको क्या रिटर्न करेगा, इंटीजर रिटर्न करेगा, फ्लोट रिटर्न नहीं करेगा। स्क्वायर रूट ऑफ द नॉन नेगेटिव इंटीजर, ये भी ध्यान रखना है कि आप नेगेटिव नंबर इसके अंदर नहीं दे सकते हैं। यू कैन नॉट पास 5, -5 यू कैन नॉट पास हेयर, -5 नहीं दे सकते, इंटीजर n।
दिस इज द फ्लोर ऑफ द एग्जैक्ट स्क्वेयर रूट ऑफ एन। ये आपको स्क्वेयर रूट मान लिया, एन का आपने स्क्वेयर रूट लिया, दैट विल बी 6.3 समथिंग। इट विल गिव द फ्लोर वैल्यू। फ्लोर वैल्यू का मतलब क्या होता है, नियरेस्ट इंटीजर, आपका पीछे वाला इंटीजर, यानी कि आप क्या लेंगे उसका, आप उसकी फ्लोर वैल्यू ले लेंगे। फ्लोर वैल्यू आपको पता ही है क्या होती है, नियरेस्ट लोवेस्ट इंटीजर। जो नियरेस्ट आपका लोअर इंटीजर होता है वो रिटर्न हो जाएगा, तो इसका रिटर्न क्या मिलेगा आपको, 6 मिल जाएगा। और इक्वेंट आपका जो ये होता ग्रेटेस्ट इंटीजर सच दैट, ये कंडीशन आपकी होती ही है। जो मान लिया आपका कोई इंटीजर है 26 ले लिया, तो यहाँ पे ए की वैल्यू क्या मिलेगी, 5 स्क्वेयर, दैट विल बी लेस देन 26। 5 का स्क्वेयर करेंगे दैट कम्स आउट टू बी 25, दिस इज लेस देन 26। जो आपका एन वैल्यू आएगी, जो ये रिटर्न कर रहा है 6, वो क्या आएगा आपका, वो आपके जो ये रिटर्न करेगा एन की वैल्यू से उसका स्क्वेयर, यानी कि 6 का स्क्वेयर आपका क्या आएगा, इस एन वैल्यू से कम आएगा। ये आपको ध्यान रखना। इक्वल भी हो सकता है, लेटस आई टेक 25, अगर हमने क्या ले लिया 25, इट विल गिव 25 का क्या आएगा 5.0। अगर हम क्या करते हैं SQRT यूज करते हैं, बट इफ वी विल यूज ISQRT हम यूज करते हैं, देन इट विल गिव यू 5। ये आपको क्या रिटर्न कर देगा, 5 रिटर्न कर देगा। इज दैट क्लियर? नाउ मूव टू द नेक्स्ट फंक्शन, मैथ लोगरिथमिक फंक्शन। दिस इज अ लोगरिथमिक फंक्शन। द मैथ डॉट लोगरिथमिक फंक्शन मेथड एक्सेप्ट 2 आर्ग्यूमेंट्स। इसके अंदर आप क्या देंगे, 2 आर्ग्यूमेंट्स आप देंगे, एक्स एंड बेस। लेट अस आई गिव मैथ डॉट लोगरिथमिक ऑफ 5, 10। तो ये क्या करेगा, लोगरिथमिक ऑफ 10 5 आपको रिटर्न कर देगा। दिस इज बेस। जो सेकंड आर्ग्यूमेंट होता है दैट रिप्रेजेंट द बेस, ये आपको क्या रिप्रेजेंट करेगा, बेस रिप्रेजेंट करेगा। इज दैट क्लियर? नाउ इफ वी राइट दिस मैथ डॉट लोगरिथमिक ऑफ वी राइट दैट मैथ डॉट लोगरिथमिक ऑफ 15,3, तो ये आपको कौन सी वैल्यू देगा, 15 की वैल्यू देगा लोगरिथमिक करके बेस 3 में। इज दैट क्लियर? आपको ये ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, दिस इज नॉट ओवर द केस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लोगरिथमिक 3 बेस 3। बेस 3 में कैसे वैल्यू निकालते हैं ये हमारा मोटिव नहीं है। इज दैट क्लियर? हमें लोगरिथमिक फंक्शन को सोल्व करना नहीं आना चाहिए, हमें जस्ट इतना पता होना चाहिए कि ये जो पैरामीटर्स हैं ये किस प्रकार से हैं। दिस इज द वैल्यू एक्स एंड दिस इज द बेस। नाउ लेट अस एज्यूम इफ वी डोंट गिव एनी, हम कोई भी आर्गुमेंट इसके कोई भी पैरामीटर, एक ही पैरामीटर इसके अंदर देते हैं, कोई दूसरा पैरामीटर हम नहीं देते हैं, तो ये क्या करेगा आपको बेस ई देगा। एंड लॉग बेस ई क्या होता है, लॉग बेस ई इज नेचुरल लॉग। ये आपका क्या होता है, नेचुरल लोगरिथमिक आपका होता है। इज दैट क्लियर? तो अगर हम एक ही पैरामीटर पास करते हैं तो ये नेचुरल लॉग के अंदर आपको आंसर देगा। और वैल्यू क्या मिलेगी आपको, वैल्यू आपको रिटर्न होगी फ्लोट में। किस में रिटर्न वैल्यू होगी आपको, फ्लोट। इट विल रिटर्न फ्लोट वैल्यू। एंड यू कैन गिव एक्स, आपका क्या हो सकता है, एक्स कैन बी फ्लोट, एक्स आपका फ्लोट हो सकता है, बट दिस बेस कैन नॉट बी फ्लोट, दिस शुड बी ए इंटीजर। ये आपका क्या होना चाहिए, इंटीजर आपका होना चाहिए, आपको ध्यान रखना है। इज दैट क्लियर? नाउ मूव टू द नेक्स्ट फंक्शन, मैथ डॉट साइन फंक्शन। ये आपका क्या है, मैथ डॉट साइन फंक्शन है। साइन फंक्शन आपको पता है, साइन थीटा कोस थीटा, टिग्नोमेट्रिक फंक्शन ये आपके हैं। तो आपको पता है कि साइन की वैल्यू क्या होती है, -1 और +1 के बीच में आती है। और कैसी वैल्यू आ सकती है, फ्लोट वैल्यू भी आ सकती है। वी कैन हैव 1/2, यानी कि 0 पॉइंट। साइन की अगर मैं बात करूं, साइन π/3, इट विल गिव यू √3/2। तो ये क्या है, आपकी फ्लोट वैल्यू है। क्या है, इसको सोल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, 1.7 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज समथिंग 8.5। ये क्या है, आपका फ्लोट है। तो समझ में आ गया होगा कि ये क्या कर सकता है, आपको फ्लोट रिटर्न कर सकता है। क्या रिटर्न कर सकता है, फ्लोट रिटर्न कर सकता है। बट वट विल इट एक्सेप्ट, ये एक्सेप्ट क्या करेगा, इसको एक्सेप्ट क्या करना है, इट विल टेक द वैल्यूज इन रेडियंस। ये रेडियंस के अंदर आपकी वैल्यू लेगा, ये ध्यान रखना है। अब व्हाट अबाउट दिस रेडियन, ये रेडियन क्या होगा, तो रेडियन आपका पाई, जैसे कि हम लिखते हैं π/3, π/2, π/6, π/15, दीज आर द रेडियंस। ये आपके रेडियंस है। रेडियंस को पाई में लिखा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो आपको रेडियंस के अंदर वैल्यू पास करनी है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू
लुक इट केयरफुली साइन। नाउ हाउ टू गिव द रेडियन वैल्यू, यहाँ पे रेडियन कैसे दें, तो हमें क्या यूज करना है, मैथ डॉट पाई, पी आई। हमें किसका यूज करना है, मैथ डॉट पी आई का यूज करना है। मैथ डॉट पी आई का मतलब क्या होता है, पाई होता है। दिस इज द कॉन्स्टेंट ऑफ मैथ मॉड्यूल। ये आपका क्या है, पाई इज ए कॉन्स्टेंट ऑफ मैथ मॉड्यूल, कॉन्स्टेंट ऑफ मैथ मॉड्यूल, मैथ मॉड्यूल। ये आपका कॉन्स्टेंट है मैथ मॉड्यूल का। तो आपने क्या यूज किया, मैथ डॉट पाई। आप क्या कर सकते हैं फिर इसके बाद, डिवाइडेड बाय पाई, डिवाइडेड बाय आप 2 कर सकते हैं, डिवाइडेड बाय 2। नाउ दिस इज इक्विवेलेंट टू पाई बाय 2। ये आपका क्या हो जाएगा, पाई बाय 2 के इक्विवेलेंट हो जाएगा। इज दैट क्लियर? नाउ इट विल गिव यू द वैल्यू बिटवीन -1 and 1 एंड कैन गिव द वैल्यू एज अ फ्लोट। फ्लोट वैल्यू ये आपको रिटर्न कर सकता है। इज दैट क्लियर? नाउ मूव टू द नेक्स्ट फंक्शन। इसी प्रकार से आपका कोज फंक्शन है, समझ में आ गया होगा। यू विल लुक कोज फंक्शन यूर सेल्फ। आप कोज फंक्शन को अपने आप से देखेंगे किस प्रकार से कोज फंक्शन आपका काम करेगा। तो कोज भी क्या करेगा, रेडियन के अंदर लेगा वैल्यूज, और रेडियन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पाई को कॉल करना पड़ेगा। पाई को कॉल करने के लिए हम मैथ डॉट पाई का यूज करेंगे। इज दैट क्लियर? तो पहले आप लिखेंगे मैथ डॉट कोज, फिर क्या लिखेंगे, मैथ डॉट पाई आपको कॉल करना पड़ेगा, मैथ डॉट पाई आपको कॉल करना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? इट कैन गिव यू ए वैल्यू बिटवीन -1 and 1, क्योंकि कोस की जो वैल्यू होती है -1 और 1 के बीच में आती है, और इट कैन गिव यू ए फ्लोट। ये आपको फ्लोट भी दे सकता है। इज दैट क्लियर? नाउ मूव टू द नेक्स्ट फंक्शन। द नेक्स्ट फंक्शन इज टेंजेंट फंक्शन। आपका नेक्स्ट फंक्शन क्या है, टेंजेंट फंक्शन है। दिस इज आल्सो ए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इट विल आल्सो वर्क एज ए साइन फंक्शन एंड कोस फंक्शन। साइन फंक्शन और कोस फंक्शन की तरह ही ये वर्क करेगा, बट इसकी वैल्यू आपकी क्या आ सकती है, इनफाइनाइट भी आ सकती है, और आपका फाइनाइट भी आ सकती है। इज दैट क्लियर? नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट फंक्शन। तो ये इसके अंदर एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि आपको वैल्यू किसके अंदर लेनी है, रेडियन के अंदर ही लेनी है। ये ध्यान रखना, मस्ट बी इन रेडियंस, रेडियंस के अंदर ही लेनी है। और रेडियन को लिखने के लिए हमें मैथ डॉट पाई को कॉल करना पड़ेगा। मैथ डॉट पाई क्या है, पाई ही है आपका, दिस इज पाई, एंड दिस इज अ कांस्टेंट। ये कांस्टेंट है मैथ मॉड्यूल के अंदर, दिस इज अ मैथ मॉड्यूल कांस्टेंट। ये आपका मैथ मॉड्यूल का कांस्टेंट है। इज दैट क्लियर? नाउ मूव टू द नेक्स्ट फंक्शन। दिस इज अ मैथ डॉट सी ओ एम बी। सी ओ एम बी फंक्शन किसको रिप्रेजेंट करता है, कम्बिनेशन को। किसको रिप्रेजेंट करेगा, कम्बिनेशन को रिप्रेजेंट करेगा। एंड यू हैव टू गिव इन इंटीजर। ये जो आर्गूमेंट्स लेगा वो इंटीजर में लेगा। कितने आर्गूमेंट लेगा, 2 आर्गूमेंट्स आपके लेगा। तो अगर मैं मैथ डॉट कॉम्ब लिखता हूँ और यहाँ पे 5,2 लिख देता हूँ, दैट मीन्स वी आर कैलकुलेटिंग 5C2। दैट मीन्स 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल। इट विल रिटर्न द वैल्यू ऑफ दिस। इसको सोल्व करके जो वैल्यू आएगी मैथ डॉट कॉम्ब उसको रिटर्न कर देगा। एंड यूर आंसर विल बी इन इंटीजर। और आपका आंसर भी क्या आएगा, इंटीजर आएगा। इज दैट क्लियर? इट कैन नॉट टेक नेगेटिव वैल्यू। नेगेटिव वैल्यू ये नहीं ले सकता है, ना ही ये क्या लेगा, फ्लोट वैल्यू लेगा। और रिटर्न क्या करेगा, हमेशा रिटर्न हमेशा क्या करेगा, इंटीजर रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे जो आप डालोगे ये आपके क्या होने चाहिए, इंटीजर ही होने चाहिए। दे शुड बी इंटीजर। इज दैट क्लियर? नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कॉपी साइन। द नेक्स्ट फंक्शन इज कॉपी साइन। मैथ का मॉड्यूल का कॉपी साइन आपका नेक्स्ट फंक्शन है। अगर मैं लिखता हूँ मैथ डॉट कॉपी साइन, कितने पैरामीटर्स लेगा ये, 2 पैरामीटर्स इट विल टेक, 2 पैरामीटर्स इट विल टेक, 5,-1। लेट अस आई टेक दिस 5,-1, देन इट विल गिव यू -5। ये आपको क्या रिटर्न करेगा, -5 रिटर्न करेगा। तो आप अगर लेते हैं मैथ डॉट कॉपी साइन, अगर आप कॉपी साइन लेते हैं 5.3, -1, तो आपको क्या रिटर्न करेगा, -5.3 इट विल रिटर्न। सो हेयर आई कैन से दैट यू कैन गिव एनी फ्लोट वैल्यू भी दे सकते हैं आप, और इंटीजर वैल्यू भी इसके अंदर दे सकते हैं। इंटीजर वैल्यू भी आप दे सकते हैं, और आपको रिटर्न क्या मिलेगा,
फ्लोट भी रिटर्न हो सकता है और इंटीजर भी रिटर्न हो सकता है। कौन सा रिटर्न होगा, या तो नेगेटिव होगा या पॉजिटिव। अगर आप यहाँ पे +1 का यूज़ करते हैं, केवल 1 का यूज़ करते हैं, तो ये आपको क्या देगा, +5 देगा, तो +5 आपका रिटर्न होगा। तो यहाँ पे क्या है, जो फर्स्ट आर्ग्यूमेंट कॉपी साइन के अंदर जो आप फर्स्ट आर्ग्यूमेंट देंगे और सेकंड आर्ग्यूमेंट देंगे, तो फर्स्ट आर्ग्यूमेंट से तो ये क्या लेगा, उसकी वैल्यू को लेगा, और दूसरे आर्ग्यूमेंट से क्या लेगा, उसके साइन को लेगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा -5 -3 हमने ले लिया, तो ये क्या करेगा, -1 ले लिया, सॉरी, -1 से क्या करेगा, -1 का डिफ़ॉल्ट है, ये -1 का यूज़ करते हैं हम पॉजिटिव के लिए, और 1 का यूज़ करते हैं नेगेटिव के लिए, और 1 का यूज़ करते हैं पॉजिटिव के लिए। तो ये क्या करेगा, पॉजिटिव साइन देगा, और ये क्या करेगा, आपको नेगेटिव साइन ही आपको देगा। तो फर्स्ट आर्ग्यूमेंट से आपको क्या मिलेगा, वैल्यू मिलेगी, और सेकंड आर्ग्यूमेंट से उसका वो साइन लेगा। तो यहाँ पे आपका रिटर्न क्या होगा, -5। क्या ले सकता है, फ्लोट भी ले सकता है, इंटीजर भी ले सकता है, और रिटर्न क्या करेगा, फ्लोट भी रिटर्न कर सकता है और इंटीजर भी आपका रिटर्न कर सकता है। इज दैट क्लियर। रिटर्न से फ्लोट कंसिस्टिंग ऑफ द वैल्यू ऑफ द फर्स्ट पैरामीटर, यानी कि वैल्यू कहाँ से लेगा, वो फर्स्ट पैरामीटर से लेगा, एंड द साइन ऑफ द सेकंड पैरामीटर, और साइन कहाँ से लेगा, वो आपके सेकंड पैरामीटर से लेगा। तो सेकंड पैरामीटर का तो आप मेथड डॉट कॉपी राइट लिखेंगे, कॉपी साइन लिखेंगे, सॉरी, कॉपी साइन लिखेंगे। तो यहाँ पे x, y लिख रहे हो, तो x तो एज इट इज़ लेगा ये, और y का क्या लेगा, ये आपका साइन लेगा, y का क्या लेगा, साइन, वेदर इट इज़ पॉजिटिव और नेगेटिव। नाउ मूव टू द नेक्स्ट फंक्शन। नेक्स्ट फंक्शन की तरफ हम चलते हैं, दैट इज़ यूअर एफ मोड। ये क्या करेगा, रिमाइंडर को क्या करता है, आपका एफ मोड क्या करेगा, रिमाइंडर देगा आपको। जैसे कि आप यूज़ करते हैं मेथड डॉट एफ मोड ऑफ 5,2, तो इट विल गिव यू 1। ये आपको क्या रिटर्न करेगा, 1 इट विल रिटर्न, ये आपको क्या रिटर्न करेगा, 1। तो दो नंबर्स का जो डिवीज़न आपको मिलेगा, दैट विल ऑलवेज बी ए इंटीजर, वो आपको इंटीजर ही मिलेगा। तो एफ मोड आपको क्या रिटर्न करेगा, इंटीजर वैल्यू इट विल रिटर्न, और क्या रिटर्न करेगा, रिमाइंडर ऑफ एक्स एंड वाई। एक्स को अगर वाई से डिवाइड करते हैं तो उसका रिमाइंडर जो होगा वो आपको मिल जाएगा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट, दिस इज एफ सम, दिस इज एफ सम, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैथ डॉट एफ सम फंक्शन क्या करता है, सम का मतलब क्या है, सम कर देगा सभी का। अगर मैं लिखता हूँ सम 1,3 इट विल गिव यू 4, ये आपको 4 रिटर्न कर देगा। बट अगर आप लिखते हैं मैथ डॉट एफ सम 1,3 देन इट विल गिव यू एरर, ये आपको एरर देगा। क्यों एरर देगा, बिकॉज मेथड डॉट एफ सम फंक्शन विल टेक इटरेबल वैल्यूज। नाउ व्हाट आर द इटरेबल वैल्यूज, आपकी इटरेबल वैल्यूज हैं टप्पल या लिस्ट की फॉर्म में होनी चाहिए आपकी। इज दैट क्लियर, टप्पल होना चाहिए, लिस्ट होनी चाहिए, सेट्स होने चाहिए, तो ही आपका एफ सम लगेगा, अदरवाइज नहीं लगेगा, एरर दे देगा। तो अगर मैं लिखता हूँ मैथड डॉट एफ सम 1,2 then it will give you error, but if I write like this f dot 1,2 then it will give you 3, ये आपको रिटर्न कर देगा 3, बिकॉज हेयर वी पास द लिस्ट, हमने क्या पास किया है, यहाँ पर लिस्ट पास की है। तो अब क्या कर सकते हैं, मैथड डॉट, अब आपको ये जर्नल सी बातें हैं, अगर प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अगर आप पास करते हैं 1.0 3.5, नाउ क्या आपकी लिस्ट आपकी फ्लोट वैल्यू ले सकती है, बिल्कुल ले सकती है। क्या उनका सम फ्लोट आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। तो इस एफ सम को क्या करना पड़ेगा, एफ फ्लोट को भी रिटर्न करना पड़ेगा। सो इट विल गिव यू 4.6, तो ये आपको कौन सी वैल्यूज रिटर्न करेगा, फ्लोटिंग पॉइंट्स ये आपको रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे भी आपको क्या मिलेगा, इट विल गिव यू 3.0, तो फ्लोटिंग वैल्यू आपकी रिटर्न होंगी। इज दैट क्लियर। तो जहां पर आपका फ्लोट वैल्यू, मैं आपको बता देता हूं, जहां पर आपकी फ्लोट वैल्यू क्या हो सकती है, रिटर्न हो, फ्लोट वैल्यू रिटर्न हो सकती है, जहां पे आपकी फ्लोट वैल्यू रिटर्न हो सकती है, वहां पे अगर आपको इंटीजर भी मिल रहा है तो वो भी क्या मिलेगा, आपको फ्लोट में मिलेगा, वो भी आपको किस में मिलेगा, फ्लोट में ही मिलेगा। इज दैट क्लियर, इज दैट क्लियर। मैं फिर से बता देता हूँ, लेट अस आई विल टेक हेयर 3,4, तो ये आपको क्या रिटर्न करेगा, इट विल रिटर्न 7.0,
क्योंकि एफ सम को नहीं पता है कि आपका आंसर क्या आएगा, इंटीजर आने वाला है या फ्लोट आने वाला है। डिफॉल्ट वो क्या करता है, फ्लोट को ही रिटर्न करता है, क्योंकि फ्लोट वैल्यू कैन बी सम ऑफ एनी नंबर्स। फ्लोट 1.5 और आपका 2.6 की वैल्यू क्या आ जाएगी, आपकी 4.1 आ जाएगी। तो ये क्या करेगा, डिफॉल्ट अपनी वैल्यूज क्या रखेगा, फ्लोट में ही रखेगा। अगर आपका इंटीजर वैल्यूज भी आपकी रिटर्न हो रही हैं, अगर आपका आंसर इंटीजर में आ रहा है तो उसको भी वो फ्लोट में कन्वर्ट करके ही आपको आंसर देगा। इज दैट क्लियर? नाउ मूव टू द नेक्स्ट। दिस इज मैथ डॉट ट्रंक। ट्रंक फंक्शन क्या है, ट्रंक फंक्शन आपको पता ही है कि 5.5 अगर है तो इसको ट्रंकेट कर देगा, यानी केवल आपको इंटीजर वैल्यू देगा। रिटर्न एक्स विद द फ्रैक्शनल पार्ट रिमूव्ड, उसका फ्रैक्शनल पार्ट वो रिमूव कर देगा, लीविंग द इंटीग्रल पार्ट, केवल आपको इंटीग्रल पार्ट देगा। तो अगर मैं लिखता हूँ मैथ डॉट ट्रंक और 5.7 देन इट विल रिटर्न यू 5, ये आपको क्या रिटर्न करेगा, 5। ध्यान रखना कि इसमें रिटर्न करेगा इंटीजर में, ये आपको रिटर्न करेगा। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पे आपको समथिंग इज वेरी गुड फॉर यू। दिस राउंड टूवर्ड्स जीरो, ट्रंक इज इक्विवेलेंट टू फ्लोर ऑफ पॉजिटिव एक्स। अगर पॉजिटिव एक्स है तो उसका फ्लोर वैल्यू लेंगे, और सीलिंग वैल्यू ऑफ नेगेटिव एक्स, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। सीलिंग वैल्यू ऑफ नेगेटिव एक्स एंड फ्लोर वैल्यू ऑफ योर पॉजिटिव एक्स। नाउ व्हाट इज मीनिंग दैट, लेट अस आई टेक मैथड डॉट ट्रंक, मैथड डॉट ट्रंक -5.6 I am giving. Now what is the ceiling value of -5.6? next integer, next largest integer। तो आप अगर नंबर लाइन के ऊपर इसको देखें तो ये आता है -10, -9, -8, -7, -6, -5, -4, -3, -2, -1। These are the negative numbers. Now this -5.6, where this -5.6 is placed, -5.6 is somewhat here, -5.6 कुछ -6 और -5 के बीच में आपका होगा। यहाँ पे आपका -5.6 है, तो इसका बड़ा इंटीजर आपको लेना है, सीलिंग वैल्यू -5। तो ये आपको क्या रिटर्न करेगा, -5 रिटर्न करेगा। इज दैट क्लियर? नाउ मूव टू द नेक्स्ट। आपको ऐसा नहीं करना, -6 रिटर्न नहीं करना है, बट इफ वी टेक मैथ डॉट ट्रंक 5.6 इट विल गिव यू 5, ये आपको क्या करेगा, 5 रिटर्न कर देगा। तो ये इक्विवेलेंट होता है फ्लोर वैल्यू। अगर हम क्या करें, इसको बोल रहे दिस इज द फ्लोर वैल्यू ऑफ द 5.6 एंड दिस इज -5 इज द सीलिंग वैल्यू ऑफ -5.6। -5 क्या है, सीलिंग वैल्यू है -5.6 की, और फ्लोर 5.6 की फ्लोर वैल्यू क्या है, 5 है। इज दैट क्लियर? दिस इज़ द एंड ऑफ आवर लेक्चर। हमने इसके अंदर मैथ मॉड्यूल के फंक्शंस को स्टडी किया है। नाउ इन द नेक्स्ट लेक्चर वीडियो वी विल स्टडी द MCQs बेस्ड ऑन मैथ मॉड्यूल। मैथ मॉड्यूल के ऊपर हम सब MCQs करेंगे। प्लीज़ स्टूडेंट्स, आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। केवल मैं वीडियो के एंड में ही आपको ये बोलता हूँ कि आप सब्सक्राइब करें। तो जो भी स्टूडेंट्स इन वीडियोस को वॉच कर रहा है, प्लीज़ इट रिक्वेस्टेड टू यू दैट ऑल ऑफ यू शुड सब्सक्राइब द चैनल, बिकॉज सब्सक्राइब करेंगे तो इट विल गिव मी मोटिवेशन, और मुझे पता लगता रहेगा कि स्टूडेंट्स को वीडियोस अच्छी लग रही हैं, और मैं अपने आप को और ज़्यादा इम्प्रूव करके आपके लिए वीडियो क्रिएट कर सकता हूँ। तो आपके लिए वीडियो बनाने में मेरी बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, एंड आई एम do hard work for your exams, so you should subscribe and share the channel more and more. Thank you students, have a nice day.